सेंट्रल एकेडमी हुडा कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी, उसका यूज देखा था, उसको किस नोटेशन से यानी उसका संकेत क्या था, उस संकेत के बारे में अपन ने देखा था, आलू का क्रम देखा था। आज इस लेक्चर में अपन आलू के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं वो पहला टाइप है पंक्ति आलू, दूसरा है स्तंभ आलू, तीसरा है शून्य आलू, चौथा है वर्ग आलू, पांचवा है विकर्ण आलू, छठा है अदिश आलू, सातवां है इकाई आलू और आठवां है त्रिभुजाकार आलू। और त्रिभुजाकार आलू में दो टाइप्स हैं, इसमें पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार आलू और दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार आलू। तो अपन वन बाय वन इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला है पंक्ति आलू। तो पंक्ति आलू क्या होता है? अपन ने मैट्रिक्स का जो संक्षिप्त रूप था वो क्या था? A बराबर aij n by n क्रम, यानी कोई आलू अपने पास में A थी और वो इस रूप में थी। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? पंक्ति आलू की, यानी ऐसा आलू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा आलू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। इसका मतलब यहाँ पे n क्या था? पंक्तियों की संख्या, और n क्या थी? स्तंभों की संख्या, यानी n था अपने पास में पंक्तियों की संख्या और n था अपने पास में स्तंभों की संख्या। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं? पंक्ति आलू पढ़ रहे हैं। तो ऐसा आलू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, यानी n का मान क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। तो अपना जो आलू बनेगा a बराबर aij और इसका क्रम क्या होगा? 1 by n, यानी पंक्ति आलू क्या हो गया? a बराबर aij 1 by n हो गया इसका क्रम। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल क्या होगा इसका कि अगर कोई आलू a अपने पास में है तो उस आलू में पंक्ति क्या होगी? एक ही होगी, यानी जो पड़ी रेखा है यानी क्षैतिज रेखा है वो केवल एक ही होगी। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहां तक हो सकती हैं? n तक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल a बराबर 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? एक पंक्ति आलू हो गया। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 1 बाई स्तंभों की संख्या कितनी है? इसमें 3 और 4, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? इसमें 4, यानी पंक्तियों की संख्या 1 हो गई और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी कहां तक जा सकती है? n तक जा सकती है। लेकिन पंक्तियों की संख्या केवल और केवल 1 होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल और देखो, अगर कोई आलू b है और वो b इस प्रकार है कि 1 0 √3 5 6, अब इसमें भी क्या है? एक ही पंक्ति है, यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी है? केवल एक है, यानी पड़ी हुई रेखाओं की संख्या कितनी है? केवल एक है। और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5, तो पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 5 हो गई अपने पास में। तो ऐसा आलू क्या कहलाता है? पंक्ति आलू कहलाता है। नेक्स्ट है अपना स्तंभ आलू। नेक्स्ट मैंने कहा क्या है अपना स्तंभ आलू। जैसे पंक्ति आलू में केवल एक ही पंक्ति होती है, उसी प्रकार जब मैंने यहाँ पे लिखा स्तंभ आलू, तो ऐसा आलू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो और पंक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? n हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आलू a अपने पास में है और वो इस प्रकार है 1 0 √3, तो कल अपने बात की थी कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं यानी पड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं वो तो क्या होती हैं? पंक्तियों की संख्या होती हैं,
और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यानी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि सबसे पहले जब ऑर्डर लिखते हैं किसी भी आयु का तो पहले आता है पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो ये हो गया 3 इंटू स्तंभों की संख्या कितनी है, 1। तो स्तंभों की संख्या 1 यानी ऐसा आयु जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाएगा, स्तंभ आयु कहलाएगा। एक एग्जांपल और देखो, कोई आयु भी अपने पास में है और वो इस प्रकार है, ये हो गया 0 2 -1 6 और 4। अब इसमें देखो, इसमें जो खड़ी रेखाएं हैं वो कितनी है, केवल एक है, और पड़ी हुई रेखाएं वो क्या हो जाएंगी, इसकी पंक्ति हो जाएंगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या है जब ऑर्डर लिखेंगे अपन, इस चीज का ध्यान रखना अपने को। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 1 2 3 4 और 5। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 5। स्तंभों की संख्या 1। तो ये क्या हो गया, स्तंभ आयु हो गया। जनरल रूप में देखो, अगर कोई आयु a बराबर aij है और उसका ऑर्डर है m/n, तो ये स्तंभ आयु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्तंभ आयु कहलाएगा यदि n बराबर क्या हो, 1। तो यहां पे ये जो आयु अपने को दिया गया है वो स्तंभ आयु कब होगा, जब aij और इसका ऑर्डर m, तो कितना रहेगा, m ही रहेगा, लेकिन n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्तंभ आयु होता है। नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे अपन तीसरा, शून्य आयु। तीसरा है शून्य आयु या फिर नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स। तो शून्य आयु क्या होता है कि ऐसा आयु जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शून्य आयु कहलाएगा। एग्जाम्पल, अगर a कोई आयु है जिसके अवयव है 0 0 0 0, तो इसका क्रम क्या होगा, यहाँ पे 2/2 क्रम होगा, यानी 2 गुना 2 क्रम का ये क्या होगा, ये शून्य आयु होगा। एक एग्जाम्पल और लो, कोई b आयु है और वो इस प्रकार है 0 0 0 0 0 और 0। इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या 2। स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। और इस आयु b के प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। तो ऐसा आयु जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शून्य आयु कहलाएगा। और शून्य आयु को हमेशा बड़े आकार की शून्य से व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो यहां पे जैसे ये जो b आयु है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, बड़े आकार का शून्य लिख सकता हूं, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आयु a लिया था और उसका क्रम क्या था, 2/2 क्रम का था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े आकार का शून्य, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 क्रम का ऑर्डर हो जाएगा। दूसरी बात, जो शून्य आयु होता है वो किसी भी क्रम का हो सकता है, यानी वो वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। ठीक है, अगला है अपना वर्ग आयु। चौथा नंबर का क्या है, वर्ग आयु यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, वर्ग आयु कहलाएगा या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि यदि आपके पास में कोई आयु a है और aij m/n क्रम का कोई आयु है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आयु कब कहलाएगा, यदि इसमें n बराबर क्या हो, n हो। n क्या था, यहां पे आपके पास में पंक्तियों की संख्या था, n क्या था, पंक्तियों की संख्या, और n क्या था अपने पास में,
स्तंभों की संख्या। तो कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या हो जाए? समान हो जाए। क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे अपने पास में कोई आव्यूह A है और वो आव्यूह A इस प्रकार है कि उसके अवयव हैं √3, -1, 0 और 2। तो यहां पे देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है क्या? बिल्कुल। देखो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है? स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहोगे? वर्ग आव्यूह कहोगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके इक्वल हो? स्तंभों की संख्या के इक्वल हो। दूसरा एग्जांपल और देखो, अगर कोई आव्यूह B है और वो इस प्रकार है √3, -2, 6, 0, 5, 7, -1, 2 और 4। अब इसमें देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान बिल्कुल है। इसमें 3 तो पंक्तियां हैं और 3 ही क्या है? स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या है? समान है। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। वर्ग आव्यूह अपने देख लिया था कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? समान हो, वर्ग आव्यूह होता है। एक चीज और देखो, वर्ग आव्यूह में अगर कोई आव्यूह A अपने पास में है और वो आव्यूह है 2, 3, 4 और 5, तो इसका जो क्रम है वो क्रम क्या होगा? 2/2 क्रम का होगा। तो इसमें जो aij अवयव होंगे, aij अवयव जो होंगे, यानी कि aij अवयव का मतलब हो गया यहाँ पे 2 और 3, यानी कि जहां I = j होगा, I = j होगा, वो क्या होंगे? विकर्ण के अवयव होंगे, विकर्ण के अवयव होंगे। aij जो अवयव है उसमें अगर I = j है तो वो क्या होंगे? विकर्ण के अवयव होंगे। जैसे अगर यही मैट्रिक्स इस रूप का होता aij, तो इसके जो अवयव होते वो क्या है? a11, a12, a21 और a22। क्रम हो गया इसका 2/2। तो यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि I = j अगर होगा तो वो क्या होंगे? विकर्ण के अवयव होंगे। तो यहाँ पे I और j कौन कौन से मानों के लिए है? तो a11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव क्या है? यहाँ पे एक तो 2 है, दूसरा a22, तो a22 की स्थिति क्या है? 5, यानी दूसरा अवयव क्या हो गया? 5। तो 2 और जो 5 है वो क्या होंगे? विकर्ण के अवयव होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों मानों के लिए I और j के जो मान है वो क्या है? समान है। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह यानी विकर्ण आव्यूह क्या होगा? सबसे पहले कंडीशन यही होगी कि वो वर्ग आव्यूह होगा, तभी उसमें क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि एग्जांपल देखो, अगर ये कोई आव्यूह है तो सबसे पहली कंडीशन ये कैसा आव्यूह होगा? वर्ग आव्यूह होगा। मैंने कहा है कि डेफिनेशन में, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए इसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। दूसरी बात मैंने क्या कही कि इसके विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, तो विकर्ण के अवयव हो गए अपने पास में 2 और 3, तो विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो ऐसे आव्यूह को यानी वर्ग आव्यूह को क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, B आव्यूह अपने पास में है और वो इस प्रकार है कि ये हो गया 3, 0, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 6 और 5। तो यहां पे देखो विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं।
और कैसा अवयव है ये? वर्ग अवयव है, यानी इसका क्रम देखो कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन विकर्ण अवयव के लिए क्या होती है कि वर्ग अवयव होना चाहिए। दूसरी बात, विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। और ये इसका क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। विकर्ण अवयव की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि a बराबर ai से m by m का मतलब हो गया कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है? समान है। तो m पंक्तियों की संख्या हो गई और m बराबर मैंने क्या कहा था? m कहा था। तो m की जगह में क्या लिख सकता हूं? m की जगह क्या लिख सकता हूं? m लिख सकता हूं। तो ये कैसा अवयव हो गया? वर्ग अवयव हो गया। अब विकर्ण अवयव अगर अपने को बनाना है तो फिर जो aij अवयव होगा क्या होगा? aij जो अवयव है वो शून्य होगा। कब? जब i not equal to j होगा। कब शून्य होगा? जब i not equal to j होगा। यानी ये इन अवयव के लिए क्या होंगे? शून्य होगा। तो फिर देखो, अगर कोई अवयव a अपने पास में इस प्रकार है कि a11, a12, a21 और a22 किस क्रम का अवयव है? 2/2 क्रम का अवयव है। तो यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि विकर्ण अवयव में मैंने क्या बताया कि aij अवयव क्या होगा? शून्य होगा। और कब होगा? जब i not equal to क्या होगा? i not equal to j होगा। तो i not equal to j कब कब है? एक तो यहाँ पे a12 की स्थिति में, तो यहाँ पे 1 2 के इक्वल है क्या? नहीं। दूसरा a21 की, और यहाँ पे जो a11 और a22 है यहाँ पे ये अवयव क्या नहीं होंगे? शून्य नहीं होंगे। यही अपन ने विकर्ण अवयव में कहा था कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। क्या होगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। अपन ने 5 इसके सब टॉपिक पढ़ लिए किसके? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? अदिश अवयव पढ़ेंगे, इकाई अवयव पढ़ेंगे, त्रिभुजाकार अवयव, और उसके 2 टाइप्स हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और निम्न त्रिभुजाकार अवयव अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।